A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the MB class. So, today we will study chapter number 12. The name of this chapter is Do Not Play Tricks. Okay, students, so let's start the chapter. Once upon a time, there lived a shepherd called Ramlal in a small village with his family. एक बार की बात है कि एक बार एक शेपर्ड आता, शेपर्ड इसको हम बोलते हैं गडरिया. ओके, उसका नाम क्या था? रामलाल. इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ एक शेपर्ड रहता था जिसका नाम रामलाल है. वन डे रामलाल फेल इल. एक दिन की बात है कि रामलाल बीमार हो गया. ही कॉल्ड हिज सन श्यामू एंड सेड. उसने अपने बेटे को पुकारा, अपने बेटे को बुलाया शामू को और कहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, कि आज मैं सही नहीं हूँ. सो आई वॉन्ट यू टू ग्रेस द शिप. तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस शिप, मतलब जो भेड़ हैं उनको तुम चराने ले जाओ. नाउ शामू वाज बिजी प्लेइंग. तो शामू क्या था? खेलने में बहुत बिजी था. ही सेड, उसने कहा, ओ फादर आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ. आई विल श्योरली टेक द शिप टुमारो. तो मैं क्या करूंगा, मैं कल इन जो शीप हैं उनको कल लेके जाऊंगा. सो काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर टुडे. तो कह रहे हैं कि प्लीज आज के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए. नाउ द शेपर्ड गॉट एंग्री. तो जो इसका जो फादर हैं, जो क्या हो गए, बहुत गुस्से हो गए. ही टुक अ स्टिक इन हिज हैंड एंड रैन टुवर्ड्स श्यामू. और उसने अपने हाथ में एक स्टिक उठाई और श्यामू के पीछे दौड़ने लग गए. नाउ श्यामू अंडरस्टूड द सिचुएशन. श्यामू को सिचुएशन समझ में आ गई. ही न्यू दैट, वो जानता था कि इफ ही डिड नॉट ओबे हिज फादर, अगर वो अपने पिताजी की आज्ञा को नहीं मानता, हिज फादर वुड थ्रैश हिम, तो उसके पिताजी उसको मार देंगे. सो श्यामू वेंट टू ग्रेज द शीप. तो जो श्यामू थे वो भेड़ों को चराने के लिए गया. नाउ द शीप बिगेन टू ग्रेज हैप्पीली. तो वहां पर जो भेड़े थी वो खुशी से वहां पर ग्रेज मींस चरना, वो खुशी से ग्रेजिंग कर रही थी. श्यामू वाज सिटिंग अंडर अ ट्री. तो श्यामू पेड़ के नीचे बैठा था. ही वाज इन अ सैड मूड. वो बहुत ही सैड मूड में था. क्यों? क्योंकि वो खेलना चाहता था. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से ही बोला, while all the other children are playing, तो और I have to graze sheep. हमको क्या करना है कि सभी जो बच्चे हैं वो तो खेल रहे हैं और मैं इन जो भेड़ हैं उनको चरा रहा हूँ. And when will I return home? और मैं घर कब पहुंचूंगा? The sheep kept on grazing for a long time. तो जो भेड़ें थी वो बहुत लंबे समय तक वो चढ़ रही थी. श्यामू was tired of sitting under the tree. तो श्यामू पेड़ के नीचे बैठे बैठे थक गया था. Now suddenly a mischievous idea came to his mind. और देखिए अचानक ही एक शरारती करने वाला जो आइडिया, mischievous means होता है शरारती, जो आइडिया है उसके दिमाग में आया. He began to scream. तो उसने क्या करने लगा, वो चीखने लगा, है ना, वुल्फ वुल्फ हेल्प सेव मी. तो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया, हेल्प मदद करो, मुझे बचाओ. Hearing his voice, the villagers came there with long sticks. तो ये आवाज, उसकी आवाज सुनकर जो विलेजर्स थे वहां पर आए with long stick in their hand, अपने हाथों में एक बड़ी सारी लकड़ी लेकर आए. श्यामू began to laugh loudly. और श्यामू क्या, जब वो वहां पर आए तो श्यामू वहां पर जोर जोर से हंसने लगा. एंड सेड, और कहा, ओ आई हैव फूल्ड यू ऑल, कि मैंने तुम सभी को मूर्ख बना दिया. नाउ सम ऑफ द विलेजर्स गॉट एंग्री विद श्यामू, कि उसमें से बहुत सारे, उसमें से कुछ जो विलेजर्स थे वह श्यामू की जो उसने काम किया था उससे वो बहुत नाराज हो गए. बट ऑल द एल्डर्स स्टॉप देम सेइंग, जो परंतु जो भी एल्डर्स थे वो ये कहकर स्टॉप हो गए कि नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं, ही इज जस्ट ए स्मॉल बॉय, कि ये छोटा बच्चा है. नाउ नेक्स्ट डे श्यामू हैड टू गो अगेन टू ग्रेज द शीप. हाँ, वो अगले दिन श्यामू फिर जो भेड़ थी उनको चराने के लिए गया. श्यामू गॉट बोर्ड, वो फिर मतलब बिल्कुल बोर हो रहा था. ही थॉट, अब उसने प्लान सोचा, ऑफ सम न्यू ट्रिक्स टू प्ले ऑन द विलेजर्स. अब उसने सोचा कि एक नई ट्रिक करते हैं विलेजर्स के साथ खेलने के लिए. सडनली, अचानक, ही सॉ अ वुल्फ, उसने एक वुल्फ को देखा. ही बिगेन टू स्क्रीम, वो बिल्कुल चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ हेल्प कम क्विकली. तो कह रहा है कि वुल्फ, यहाँ पर वुल्फ है, जल्दी आइए जल्दी आइए. आई एम नॉट लाइंग टुडे, ओके, मैं आज झूठ नहीं बोल रहा हूँ. ही कंटिन्यूड शाउटिंग, वो चिल्ला रहा था. हिज शाउट इकोड ओवर द हिल्स, उसकी जो शाउट थी, उसकी जो आवाज थी पूरी हिल में गूंज रही थी. बट नो वन केम टू हेल्प हिम, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया. सो मीनवाइल द वुल्फ अटैक्ड
अटैक एंड किल्ड मैनी शीप। तो वहां पर क्या हुआ कि उस दौरान जो वुल्फ था उसने जो शीप थी उसके ऊपर अटैक किया था और बहुत सारी शीप को मार भी दिया था। नाउ सिटिंग ऑन अ ट्री, जो जब ट्री के ऊपर बैठा था, श्यामू फेल्ट वेरी बैड, तो उसको बहुत ही बुरा महसूस हुआ। क्यों? ही थॉट, उसने सोचा, दैट इट वाज बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट दैट सो मैनी शीप डाइड। मतलब उसने सोचा कि ये उसकी गलती की वजह से ये हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से ही ये बहुत सारी जो भेड़िया थी वो मारी गई। इफ ही हैड नॉट प्लेड अ ट्रिक ऑन द विलेजर्स बिफोर, अगर वो विलेजर्स के साथ पहले ये ट्रिक नहीं करता, सो दे वुड हैव श्योरली कम टू हिज हेल्प, तो वे श्योरली जो विलेजर्स थे वो श्योरली निश्चित रूप से वो उसकी मदद के लिए वो आते, व्हेन ही रियली नीडेड देम, जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती। तो देखिए उन्होंने क्या किया, ट्रिक किया, उनके साथ एक गेम खेला, है ना, कि उन्होंने वुल्फ चलाया श्यामू ने, लेकिन वुल्फ नहीं था, तो विलेजर्स को भी गुस्सा आया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो बारी बारी, और जब रियलिटी में क्या हुआ, वुल्फ आया तो कोई भी विलेजर नहीं है, उन्होंने सोचा कि ये वापस वैसे ही हमारे साथ ट्रिक कर रहा है ना। सो ही क्राइड एंड रिग्रेटेड प्लेइंग अ ट्रिक ऑन देम, सो वो रोया और अपने जो ट्रिक जो उसने खेली थी उसके ऊपर उसको पछतावा भी हुआ। सो चिल्ड्रन, यस, यू शुड नॉट प्ले ट्रिक्स ऑन एनीबॉडी। सो आपको कोई भी ट्रिक्स, किसी के साथ भी कोई भी ट्रिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट लैंड्स यू इन अ ट्रबल एंड नोबडी कम्स टू योर हेल्प, क्योंकि ये तुमको एक ट्रबल मतलब परेशानी में डाल देगी और तुम्हारी सहायता के लिए कोई भी नहीं आएगा। सो अवॉइड प्लेइंग ट्रिक्स, तो आपने जो भी आप जो ट्रिक्स खेलते हैं उसको आप अवॉइड करिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। Yes, so student, you should remember that you should not play trick on anybody. Okay, so never try to play tricks on others. If you play tricks, nobody will believe you. अगर तुम ट्रिक खेलोगे तो तुम पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। Yes, now playing tricks you may put you in trouble. जो अगर तुम ट्रिक्स के साथ तुम खेलोगे, किसी साथ तुम गेम खेलोगे तो तुमको वो परेशानी में डाल देगा। Okay, students, so let's start the fill-ups of this chapter. Yes, number 1 is there, right? Fill in the blanks. Ramlal had a son called Shyam. Next one, Shamu did not want to dash the sheep. हम बात कर रहे हैं sheep की, तो वो क्या करना चाहता था, वो क्या नहीं चाहता था, भेड़ों को चराना। तो here we write graze, Graze. Next is Shamu thought of playing dash on the villagers. तो playing क्या करना चाहता था, tricks. Next is the dash attacked and killed many sheep. तो किसने kill किया, attack किया था? Yes, wolf. W. नेक्स्ट इज शामू क्राइड एंड डैश प्लेइंग अ ट्रिक। तो शामू क्राइड, वो रोया और उसने रिग्रेट किया। तो हियर वी राइट रिग्रेटेड, RERETTED, regretted. Okay, next is right, true or false. Yes, Ramlal was a rich man. Ramlal एक अमीर आदमी था। No, it is false. Next is Shamu wanted to play when his father asked him to graze the sheep. Yes, वो खेलना चाहता था। Next is Shamu was in a happy mood when he was sitting under a tree. Shamu बहुत ही अच्छे मूड में था जब वो पेड़ के नीचे बैठा था। No, it is wrong. वो कौन से मूड में था, बिल्कुल सैड मूड में था। Next is the villagers were happy with Shamu. क्या villagers happy थे शामू के साथ? No, it is false. Next is number 5. You should not play tricks on anybody. कि आपको किसी के साथ भी ट्रिक्स नहीं खेलनी चाहिए। Yes, it is true. Okay, students. So this is all about the chapter number 12. यहाँ पर जो chapter number 12 है. Yes. So student, you must remember that yes, you should not play tricks on any other. Okay. So goodbye. Take care, and you have to fill your book. Okay.